पार्षद परिवार पर गंभीर आरोप। एक होटल व्यवसायी ने ठोका है 17 लाख रुपए की उधारी का दावा। भरोसे पर दिया गया पैसा अब बन गया है अदालत का केस। जिला कोर्ट की सिविल अदालत में ये वाद दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 26 सितंबर को होगी। हिरण मंगरी सेक्टर 4 निवासी होटल व्यवसायी अनिल झारोली ने पूर्व पार्षद डॉक्टर शिल्पा पामेचा, उनके पति दीपक पामेचा और बेटे लव पामेचा पर बड़ा आरोप लगाया है। वाद पत्र में कहा गया है कि व्यावसायिक संबंधों के चलते पामेचा परिवार ने समय समय पर करीब 18 लाख रुपए उधार दिए। होटल व्यवसायी का दावा है कि चुकौती के नाम पर शिल्पा पामेचा ने सिर्फ 90,000 रुपए लौटाए, जबकि बाकी 17,10,000 रुपए अभी भी बकाया है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि शिल्पा के पति दीपक ने झारोली के रिसोर्ट में लाखों रुपए का गबन किया। झारोली का कहना है कि उन्होंने कई बार रकम मांगी, लेकिन पामेचा परिवार ने अपने रसूल का हवाला देते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर होटल व्यवसायी ने अदालत की शरण ली। फिलहाल सिविल न्यायालय शहर उत्तर ने मामले की सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। अब देखना होगा कि अदालत में किसकी दलील भारी पड़ती है, होटल व्यवसायी के सबूत या पूर्व पार्षद परिवार की सफाई। उदयपुर में ये उधारी विवाद चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी सर, बताएं। क्या बना अनिल जी वाला जो मैटर चलता कोर्ट में, उसको अनिल जी वाले मैटर में जून माह में एक एफआईआर हुई थी फर्स्ट वीक में, जिसमें 2 एफआईआर की थी 38 नंबर और 39 नंबर पुलिस थाना घंटाघर में। जिसमें एक महिला ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद उसके पति ने भी रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने अनुसंधान किया और उसमें अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जहां से हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं। गिरफ्तारी पर रोक कर रखी है। अनुसंधान में सहयोग करने के लिए अनिल को निर्देशित कर रखा है, जिसमें अनिल अभी अनुसंधान में संबंधित एसएचओ के पास कंटिन्यू उपस्थित हो रहा है। उसमें उन्होंने मोबाइल वगैरह, इनके कपड़े वगैरह जो भी जब्त करने थे कर लिए हैं और अनुसंधान कंटिन्यू चल रहा है। अनुसंधान में पूर्व में जब एफआईआर दर्ज हुई तब ये पाया था कि ऐसी कोई घटना हुई होगी। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें पूरा प्रकरण को समझा, देखा। उसमें ये अनिल को इस बात के लिए यथास्थिति के आदेश दिए हैं कि आप अनुसंधान ज्वाइन करें। और प्रथम दृष्टया अभी तक ये माना गया कि ये सिविल मैटर है, आपसी लेन देन का मामला लग रहा है। इनके कोई रिसोर्ट को लेकर कोई विवाद हुआ था। रिसोर्ट की वो लिखा पढ़ी निरस्त कराने इनके घर गया था महिला के, तो महिला ने वहाँ पर उसके घर पे सब जने मौजूद थे। उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट करा दी कि मेरे घर के अंदर आके और इन्होंने इस तरह से मेरे साथ छेड़छाड़ वगैरह की। ऐसा एफआईआर से जानकारी में आया है। वास्तविकता में जब अनुसंधान हुआ वहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे सब मौजूद होना, ऐसा भी सामने आया है। और रिसोर्ट के पैसे को लेके उसका, अनिल का ये कहना है कि उसका पति जो है उसने 50-60 लाख रुपए का मेरे रिसोर्ट को पैसे के लिए गबन किया है। इस बात का इनके विवाद था। उस पैसे के विवाद को एक ये महिला के विवाद में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत आ रहा है। हालांकि मामला उच्च न्यायालय विचाराधीन है। कोई कमेंट न तो अनुसंधान अधिकारी कर सकता है, न कोई कर सकता है। उच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। फिर भी प्रथम दृष्टया आज अभी इन्होंने एक सिविल केस भी यहाँ पे वसूली का डाला है, जिसमें महिला और उसके परिवारजन वगैरह उन सब के खाते में इसके पैसे भी गए हैं। इस बात का लेके उसने सिविल केस यहाँ उदयपुर की कोर्ट में पेश किया है, जिससे ये साबित हो रहा है कि आपसी लेन देन है और मोबाइल से लेन देन भी है, ट्रांजैक्शन भी हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है और इनका वास्तव में बिना लिखा पढ़ी के भी लेन देन हुआ है, ये लग रहा है। और ये घटना के जस्ट बाद, तुरंत बाद महिला के भाई के वहाँ गया था। इससे साबित हो रहा है कि ये घर वाले इनके पारिवारिक माहौल में ही थे। पर घर के भाई के पास गया पुलिस। अभी अनुसंधान में उनका भी सभी के बयान लेगी। बयान लेने के बाद अभी तक बहुत सारे अनुसंधान में खामियां रह गई, वो पूरी होगी। उससे तय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तविकता में इस घटना में क्या था क्या नहीं था। अभी एक मोबाइल वाली बात भी आई है, जिसमें केवल एक तरफा मैसेज गए। ये भी संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने इसको भी बहुत गंभीर माना है कि एक तरफ से मैसेज गया और दूसरी तरफ से कोई मैसेज का जवाब नहीं हो, तो ये अपराध कैसे हुआ। सामान्यतः अगर कोई किसी को कुछ लिख के दे रहा है, ये नहीं माना जा सकता कि उधर से उसका आंसर आया या नहीं आया। या तो मोबाइल पर बात हुई या उसने कोई मैसेज लिखा होगा, तो वो सब क्या है, डिलीटेड बाय ये लिखा हुआ उस पर आ रहा है, जो उन फोटोओं पे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की आपसी जान पहचान, रजामंदी था। एफआईआर में इस प्रकार का अंकन किया कि मैं इन्हें नहीं पहचानती थी, जबकि पता पड़ रहा है अभी अनुसंधान में ये आ रहा है कि ये लगातार पहले से इनको एक दूसरे को जानते थे। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें एफआईआर में प्रथम दृष्टया ही ऐसे लग रही है कि ये केवल अनिल नाम के व्यक्ति को मुलजिम बना के एक बार इसको अंडर प्रेशर ले लिया जाए। और शायद उस एफआईआर से ये भी लग रहा है कि इनकी राजीनामे की भावना भी रही होगी। अनिल ने खुद ने एडिशनल एसपी के वहाँ जाकर, एसपी साहब के वहाँ जाकर एक रिपोर्ट दी थी, जो उस घटना के दिन की थी, पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो
सवीना थाने की थी, सवीना थाने की अगले दिन दर्ज हुई। तो अनिल ने भी घटना की रिपोर्ट दी, घंटाघर थाने पे भी अनिल गया था, उसकी वाइफ भी गई थी, उनके परिवार लिखे पर उनके परिवार दर्ज नहीं किए। तब हुआ ये कि जो पहले आया तो उनकी रिपोर्ट तो दर्ज हुई नहीं और बाद में ये गई रात को इनकी रिपोर्ट बिना जानकारी के दर्ज कर ली गई। अब वो रिपोर्ट जो दर्ज हो गई है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, जो परिवार थे उन पर अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई दर्ज की है, कोई जानकारी नहीं। अभी हाल ही में अनिल के कोई एक मिलने वाले हैं उनके वहाँ पे ये गए थे, जिनको सूरजपोल थाने में भी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट भी जानकारी है। उसमें ये कि वो महिला उन अनिल के कोई मिलने वाले हैं उनके वहाँ गई थी कि आप बीच में मत आना वगैरह वगैरह, ऐसी रिपोर्ट भी हुई है, जानकारी में आई है। ये सब अनुसंधान अभी सूरजपोल पुलिस थाना भी अनुसंधान कर रही है। इस प्रकार इन सब तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि आपसी लेन देन का मामला हो सकता है और यही हुआ होगा। वास्तविकता में अभी उच्च न्यायालय के आदेश बाकी, इसलिए ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि हुआ क्या है, पर ऐसा माना जा सकता है।